अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था टेंशन इन अ स्ट्रिंग। वन जो ऑब्जेक्ट था वो वर्टिकली मूव कर रहा था एंड अदर इज हॉरिजॉन्टली ऑन द स्मूथ सरफेस। इसको हमने डिस्कस किया। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलो जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जो टॉपिक है ना ये एक माइनर सा टॉपिक है। इसके नेक्स्ट जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी ये जो है ये भी आ जाता होता है पेपर के अंदर और 70% तक चांसेस होते हैं इसके पेपर के अंदर आने के लिए। तो 3.2 हमारे पास है फोर्स एंड मोमेंटम। अब मोमेंटम बेसिकली है क्या? सबसे पहले हमने उसको डिस्कस करना है कि व्हाट इज मोमेंटम। कि कोई ऐसी चीज, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मोमेंटम जो है वो मास क्रॉस वेलोसिटी है, लेकिन बेसिकली मोमेंटम है क्या? एक्चुअल चीज हमने उस मोमेंटम को डिस्कस करना है। तो अगर मैं मोमेंटम यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं ताकि आप लोगों को हर चीज जो है वो उससे पहले ही क्लियर हो जाए, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ इनर्शिया इन मोशन, यानी कि मोशन के अंदर इनर्शिया जो है उसी को मोमेंटम कहा जाता है। अब एक कंसीडर कर लेते हैं, एक बॉडी है जिसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया जो कि एक्सेलरेशन में चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। वो कहता है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, कि कोई भी फोर्स है वो क्या करती है, किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, ये प्रोड्यूस करती है एन एक्सेलरेशन। ये क्या करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। द बॉडी, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है? तो ये क्या कहलाता है? इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब हमने इसको प्रूव करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी हमारे पास जो है वो फोर्स कैसे बनता है, हमने ये क्वेश्चन प्रूव करना है। मैं आपको कहता हूँ जी, सपोज दैट एक बॉडी है जिसने अपनी एक्सेलरेशन की, यानी कि उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी थी और फाइनल वेलोसिटी भी थी। ऐसे ही है ना? तो अगर मैं आपको कहूँ कि चेंज इन वेलोसिटी है, उसकी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हो रही है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी भी है। और चेंज जब वेलोसिटी हुई तो इनिशियल वेलोसिटी भी हुई और फाइनल वेलोसिटी भी हुई। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ मोमेंटम का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, अगर इनिशियल है तो पी आई हमारे पास हो गया इनिशियल मोमेंटम एम वी आई, क्योंकि एक बॉडी है जिसने एक्सेलरेशन की। और सेम एज इट इज हमारे पास जो दूसरी चीज आ गई वो पी एफ है, जो हमारे पास आ गया एम वी एफ, यानी कि फाइनल मोमेंटम। अब हमारे पास एक चेंज इन मोमेंटम वो कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मोमेंटम में चेंज। तो मोमेंटम के अंदर जब चेंज आएगा हम क्या कहते हैं? कोई भी जो चेंज आता है इसको हम कहते हैं डेल्टा पी। तो ये डेल्टा पी हमारे पास क्या आता है? डेल्टा पी हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम जो है ये तो इसके बराबर होता है। अब ये देखो, डेल्टा पी हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज क्या है? फाइनल में से हमने क्या करना है? इनिशियल को निकाल देना है। तो पी एफ माइनस पी आई, तो ये हमारे पास चेंज आ गया। तो इसकी वैल्यू उठा के हमने क्या करना है? यहाँ पे लगा देना है। यहाँ से हमारी एक्चुअल डेरिवेशन अब स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पी वी क्या हमारे पास? डेल वी क्या है? पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू, अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है हमारे पास एम वी एफ माइनस, यहाँ पे आएगा एम वी और आई। ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू ये वाली आ गई, इसकी वैल्यू ये वाली, इसकी वैल्यू हमने उठा के ये यहाँ पे लिखी। यहाँ तक तो हमारे पास आ गया। अब क्या करना है? अगर सपोज करें कि मैं यहाँ पे कहता हूँ रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज जहां पे भी आ जाए चुप करके ओवर में, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि क्या करना है, हमने ओवर में टाइम लगा देना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ओवर में, यानी कि इसको दोबारा से लिख लेते हैं ताकि हमारे पास एक स्टेप जो है वो सही हो जाए। माइनस पी आई ओवर में टाइम आ गया और ये हमारे पास आ गया एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर में टाइम। दोनों तरफ टाइम जो है उसके साथ डिवाइड कर दिया। जब दोनों तरफ टाइम के साथ डिवाइड हो गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे m को कॉमन, क्योंकि m इन दोनों के अंदर है, तो मैंने m को क्या किया? ये वाला m और ये वाला m, इन दोनों को कॉमन ले लिया। तो मेरे पास एक फार्मूला आ गया वी एफ माइनस वी आई ओवर में टाइम।
ठीक हो गया। ये मेरे पास एक फार्मूला, ये वाला वैसे का वैसे ही आ गया, पी एफ माइनस पी आई ओवर में टाइम। अब अगर पी एफ माइनस पी आई ओवर में टाइम आ गया तो एम वैसे का वैसे ही, ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास एम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, या मैं यहाँ पे आपको इस तरह कह देता हूँ, वी एफ माइनस वी आई ओवर में टाइम जो था वो हमारे पास एक्सेलरेशन था। तो मैंने इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या किया, एक्सेलरेशन लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन पी एफ माइनस पी आई ओवर में टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो फोर्स के ही बराबर है। चेंज इन मोमेंटम क्या है, फोर्स के बराबर है। और यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, यही वाली चीज तो हमने प्रूव करनी थी। अब इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज, अब इस सारे जो मैंने अभी सॉल्व किया है इसका यूनिट क्या है, मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जी न्यूटन सेकेंड। एक तो ये हो सकता है, या हो सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड के साथ एक सेकंड काट जाएगा। वैसे तो न्यूटन का यूनिट था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला एक छोटा सा टॉपिक था फोर्स एंड मोमेंटम, जो आप लोगों के टेंशन वाले टॉपिक के बाद आ रहा था। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक की उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज का लेक्चर, आज हम लोगों ने स्टडी किया फोर्स एंड मोमेंटम को। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।